हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको, और जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम आज के सेशन को शुरू करें। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सम स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज विच इज़ गोइंग टू बी स्पेशल फॉर यू पीपल, एंड दैट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन दिस एग्जाम बट इट विल आल्सो हेल्प यू इन नियर फ्यूचर। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे। ओके, एंड एज यू नो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं 10 सेट्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़। अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा आप जाके उनको देख सकते हैं। And this will be our 11th set and our topic of discussion is probabilis playway method। आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। फेडरिक फ्रोबल 1782 टू 1852 जो एक जर्मन एजुकेटर फिलोसफर थे, जिसको बेस्ट जाना जाता है एज फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम एज वेल एज फॉर हिज एजुकेशनल फिलोसफी दैट इज प्लेवे method, and that basically played a key role in revolutionizing that completely changed the early childhood education। और ये जो मेथड है it highlights the role and importance of play activities in early childhood education। like फ्रूबल जो है उसका माना ये है कि जो प्ले है it is the highest form of self expression and दैट इज़ अ नेचुरल वे थ्रू विच जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं, वो डेवलप होते हैं, और थ्रू विच जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्सप्लोर करते हैं वर्ल्ड को, वो एक्सप्रेस करते हैं क्रिएटिविटी को, और वो डेवलप करते हैं कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। बेसिकली इन प्लेवे मेथड जो चिल्ड्रंस हैं वो एंगेज होते हैं इन वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ जिनमें वो एक्सप्लोर करते हैं फ्रीली, जहाँ जो कि उनको आल्सो एलो करते हैं डेवलप करना, और जो कि उनको हेल्प करते हैं इन ग्रोइंग नेचुरली एज वेल एज दैट हेल्प्स देम इन गेनिंग फाउंडेशनल नॉलेज एंड नेसेसरी स्किल्स especially creativity, social skills and cognitive abilities। आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग थ्रू प्ले इन फ्रोबेलस मेथड। नाउ व्हाट डज इट मीन, लेट्स डिस्कस। ए फॉर फ्रोबल, प्ले जो है इट एक्ट एज एजुकेशनल टूल। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक फ्रूबल, जो प्ले है इट्स नॉट ए टाइम कंज्यूमिंग और टाइम स्पेंडिंग एक्टिविटी बट रादर इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ टीचिंग जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को इन डेवलपिंग नेसेसरी स्किल्स इन नेचुरल एंड एन्जॉयबल वे। सो फॉर हिम जो लर्निंग है थ्रू प्ले ये मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है थ्रू विच जो चिल्ड्रंस है वो एक्सप्लोर करते हैं अपनी सराउंडिंग को, वो अंडरस्टैंड, वो समझते हैं कंसेप्ट्स को, और वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। इसके अलावा जो कि अलाउ करता है चिल्ड्रंस को एक्सप्लोर करना नंबर्स, शेप्स, पैटर्न्स और अदर फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स नेचुरली, दैट इज़ थ्रू हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज थ्रू इंटरेक्टिव प्ले, जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो डिस्कवर करते हैं मैथमेटिकल एंड स्पेशल रिलेशनशिप्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ रादर दैन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और थ्योरेटिकल नॉलेज। एंड थ्रू प्ले जो चिल्ड्रंस हैं वो नेचुरली डेवलप करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, जो कि अलाउ करते हैं चिल्ड्रंस को हेल्प करते हैं उनको एक्सप्लोर करने में, एक्सपेरिमेंट करने में और फाइंड करने में सॉल्यूशंस इन ए प्लेफुल एनवायरनमेंट। सो इन अ स्टेट ऑफ पैसिव लर्निंग जो चिल्ड्रंस हैं वो एंगेज होते हैं इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ दैट चैलेंज देम टू थिंक, एनालाइज एंड मेकिंग डिसीजंस। बी फॉर फ्रूबल जो प्ले है इट एक्ट एज अ टूल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विच इंक्लूड्स फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। फर्स्ट बात करते हैं अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट। जो फ्रूबल का प्ले वे मेथड है इट प्रमोट फिजिकल डेवलपमेंट, दैट इज़ इट एंगेज स्टूडेंट्स इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी जो कि डेवलप करती है, जो कि एनहेंस करती हैं स्टूडेंट के फाइन मोटर स्किल्स को, दैट मीन्स स्मॉल मूवमेंट्स
जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो यूज़ करते हैं फिंगर्स एंड हैंड्स एज वेल एज क्रॉस मोटर स्किल्स, दैट मीन्स लार्ज मूवमेंट्स, जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो यूज़ करते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं होल बॉडी को। सो फॉर हिम थ्रू प्ले जो चिल्ड्रंस हैं वो नेचुरली डेवलप करते हैं स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जो कि आल्सो स्ट्रेंथन करती हैं उनकी मसल्स को, जो कि इम्प्रूव करती हैं उनकी कोऑर्डिनेशन को, एज वेल एज जो कि आल्सो एनहांस करती हैं उनकी ओवरऑल बॉडी कंट्रोल को। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइक फ्रूबलिस गिफ्ट्स इंक्लूडिंग balls, क्यूब्स, स्टिक्स। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्ले करते हैं एसेंशियल रोल आल्सो इन टीचिंग spatial awareness and mathematical relationships to the student, that is through hands-on and practical exploration। ये जो structured play objects हैं ये help करते हैं students को समझने में shapes, patterns, properties and symmetry in a natural and engaging way। Similarly जो story telling और जो role play हैं these are also essential elements of Froebel's playway method, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग। एंड थ्रू दीज एक्टिविटीज़ जो चिल्ड्रंस हैं वो खाली एनहेंस नहीं करते हैं अपने वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को, बट वो आल्सो एक्सप्लोर करते हैं अपने इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को, एज वेल एज दे आल्सो डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन ए मीनिंगफुल वे। नेक्स्ट जो है दैट इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। जो प्ले है इट इज़ ऑल्सो ए पावरफुल टूल थ्रू विच जो इमोशंस और जो एनर्जी है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जिसको यूज़ किया जा सकता है, जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को टू प्रोसेस देयर ओन फीलिंग्स, टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड बिल्ड रिजाइलेंस एंड कॉन्फिडेंस। सो फॉर फ्रूबल जो प्ले हैं प्ले वे एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं चिल्ड्रंस को एक्सप्रेस करने में इमोशंस नेचुरली, जो कि अल्टीमेटली उनमें डेवलप करती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। सो जो प्ले है ये प्रोवाइड करता है इसके अलावा आल्सो सेफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल वे टू चिल्ड्रंस, जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, लाइक जॉय, फ्रस्ट्रेशन, क्यूरियोसिटी, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को डेवलप करने में इमोशनल इंटेलिजेंस एज वेल एज सेल्फ रेगुलेशन। सो थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज़ जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं एनालाइज करना अपने फीलिंग्स को, वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी नीड्स को, और वो बिल्ड करते हैं सोशल कनेक्शंस। नेक्स्ट जो है दैट इज़ सोशल डेवलपमेंट। जो ग्रुप प्ले है दैट इज़ एसेंशियल फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल्स अमंग चिल्ड्रंस लाइक कोऑपरेशन, शेयरिंग, टीम वर्क। और फ्रोबल जो है उसका आल्सो ये माना है कि जो चिल्ड्रंस हैं वो बेस्ट सीखते हैं इन सोशल एनवायरनमेंट, जहाँ वो इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ वो कम्युनिकेट कोलैबोरेट करते हैं अपने मेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ और विथ अदर्स, एज वेल एज जिसके थ्रू वो आल्सो डेवलप करते हैं नेसेसरी सोशल स्किल्स लाइक एम्पैथी, पेशेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, जो कि अल्टीमेटली प्रिपेयर करती हैं उनको फॉर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस। और जो ग्रुप प्ले हैं इट इज़ आल्सो ए नेचुरल वे सीखने के लिए, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एम्पैथी, और दीज आर आल्सो एसेंशियल सोशल स्किल्स लाइक थ्रू इंटरेक्शन विद ग्रुप मेट्स। जो चिल्ड्रंस हैं वो प्रैक्टिस करते हैं इंपॉर्टेंट सोशल स्किल्स दैट basically helps them to build positive relationships and that helps them to analyze, navigate challenges in constructive way. Here are few examples of learning through playway method like block play. Block play जो है it is a powerful tool or technique for developing problem solving, spatial reasoning एंड क्रिएटिविटी among चिल्ड्रंस, जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो यूज़ करते हैं ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करने में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, physics principles and imaginative design. Similarly, role playing games, these are also essential part of Froebel's playway method, जो कि also help करते हैं childrens को develop करने में necessary social skills like empathy, a deep understanding of the world, and by taking different रूल्स जो चिल्ड्रंस हैं वो आल्सो सीखते हैं कम्युनिकेट करना, कोऑपरेट करना, एक्सप्लोर करना रियल लाइफ सिचुएशंस को इन सेफ एंड इमेजिनेटिव वे। सिमिलरली
नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ जो हैं दीज आर आल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फ्रोबलिस प्लेवे मेथड, जो कि हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को डेवलप करने में डीप कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जो कि एनहेंस करती हैं उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, क्यूरियोसिटी को एज वेल एज क्रिएटिविटी को। नाउ आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द यूज़ ऑफ गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस इन प्लेवे मेथड। फ्रोबलिस गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस ये एक्ट करती हैं एज ए फाउंडेशन ऑफ फ्रोबलिस प्लेवे मेथड, जो कि प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर्ड एंड क्रिएटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रन दैट हेल्प देम टू एक्सप्लोर मैथमेटिकल, स्पेशियल एंड आर्टिस्टिक एज वेल एज मोटर स्किल्स इन हैंड्स ऑन और इन प्रैक्टिकल वे। फर्स्ट बात करते हैं अबाउट गिफ्ट्स एंड स्पील गैप प्ले गिफ्ट्स। फ्रोबल के जो फ्रोबल एजुकेशनल टॉयज़ जो है दीज आर नोन एज गिफ्ट्स। इनको डिज़ाइन किया जाता है सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को फंडामेंटल कंसेप्ट्स लाइक शेप, साइज, मूवमेंट एंड स्पेशल रिलेशनशिप्स इन हैंड्स ऑन और इन प्रैक्टिकल एंड एंगेजिंग वे। हर एक गिफ्ट जो होता है उसको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट, जो कि अलाउ करते हैं चिल्ड्रंस को, जहाँ चिल्ड्रंस एक्सप्लोर करते हैं मैथमेटिकल एंड आर्टिस्टिक पैटर्न्स एज वेल एज फिजिकल प्रिंसिपल्स को, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्ले, जो कि अल्टीमेटली उनमें डेवलप करती है एन अवेयरनेस अबाउट एन ऑब्जेक्ट्स एंड दैट ऑल्सो डेवलप्स फाइन मोटर स्किल्स एंड लॉजिकल थिंकिंग among them. Some common examples of फ्रोबलिस gifts are: first is gift 1. जो gift 1 है it includes soft wooden balls with different colors, और जो पर्पस है इस गिफ्ट का दैट इज़ टू डेवलप सेंसरी परसेप्शन, कलर डिफरेंस, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन among students, and in this gift जो चिल्ड्रन है वो also engage होते हैं in activities like tossing, rolling, catching एंड गेम्स, जो कि ऑल्सो एनहेंस करते हैं स्टूडेंट के मोटर स्किल्स को। सेकेंड इज गिफ्ट 2। जो गिफ्ट 2 है इंक्लूड्स वुडन स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब, और जो बेसिक पर्पस है इस गिफ्ट का दैट इज़ स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना विद बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स, उनकी प्रॉपर्टीज से जो कि हेल्प करते हैं ऑल्सो चिल्ड्रंस को समझने में मूवमेंट, बैलेंस एंड फॉर्म। थर्ड जो है दैट इज़ गिफ्ट 3। इट इंक्लूड डिवाइडेड क्यूब्स। ये हमें मेनली 8 वुडन क्यूब्स देखने को मिलते हैं, और जो पर्पस है इस गिफ्ट का वो ये है सिखाना स्टूडेंट्स को पार्ट एंड होल रिलेशनशिप्स, अर्ली अरिथमेटिक, लाइक वो समझते हैं लार्ज क्यूब जो है इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, और दैट आल्सो हेल्प्स देम टू लर्न स्टेकिंग, बैलेंसिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। फोर्थ जो है दैट इज गिफ्ट 4। इट इंक्लूड larger divided cubes with 8 rectangular prisms, और जो पर्पस है इस गिफ्ट का दैट इज़ कि स्टूडेंट्स जो है वो सीखे सिमेट्री, दे विल लर्न अबाउट बैलेंस, दे विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़, जिनमें वो ऑल्सो एक्सपेरिमेंट करते हैं विद डिफरेंट स्टेकिंग अरेंजमेंट्स दैट अल्टीमेटली डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ among them. फिफ्थ जो है दैट इज गिफ्ट 5। दीज आर मोर कम्प्लेक्स क्यूब डिविजन्स। ये हमें मेनली 27 क्यूब्स देखने को मिलते हैं, among which some cubes are divided in halves and others are divided in quarters, और जो पर्पस है इस गिफ्ट का दैट इज़ डेवलप करना क्रिएटिविटी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न among स्टूडेंट्स। एंड ये जो गिफ्ट है ये इंट्रोड्यूस करवाता है स्टूडेंट्स को विद कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, एंड दैट अल्टीमेटली टीच स्टूडेंट्स स्पेशल अवेयरनेस एंड डिज़ाइन स्किल्स। 6 जो है दैट इज गिफ्ट 6 to 10। These are advanced wooden rectangular blocks. These are mainly gifts from 6 to 10. They are more varied pieces, और जो पर्पस है इन गिफ्ट्स का दैट इज़ टू broaden, to expand the understanding of architectural bridges, stability as well as storytelling among students, जो कि ultimately डेवलप करता है लॉजिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन among them। हम बात करते हैं अबाउट द ऑक्यूपेशन। जो फ्रोबल्स के गिफ्ट्स हैं दीज वेर फ्रोबल गिफ्ट्स हैं दीज वेर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टूल्स, वाइल जो ऑक्यूपेशंस हैं
दीज आर बेसिकली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ जिनको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है सो दैट दे कैन इट कैन इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड एंड थ्रू गिफ्ट्स दैट इज़ बेसिकली थ्रू गिफ्ट्स जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो आल्सो क्रिएट करते हैं, वो मैनिपुलेट और वो एक्सप्लोर करते हैं मटेरियल्स को इन स्ट्रक्चर्ड एंड इन क्रिएटिव वे। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं occupational activities together with gifts, both of them enhance the motor skills, patience and artistic expression as well as problem solving abilities of the student. Along with that, these activities also encourage children for self-directed learning. Some common examples of occupations are, first is paper folding. जो paper folding है in Froebel's playway method, it's not only a craft but it is a tool for developing precision, patience and spatial or geometric understanding among children. और ये जो activities हैं paper folding activities, these activities enhance children's motor skills, creativity, imagination and प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ क्ले मॉडलिंग जो कि आल्सो एंगेजिंग और हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जो कि आल्सो एनहेंस करती है चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी, सेंसरी डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल्स को, जो कि सिखाते हैं स्टूडेंट्स को शेप्स, वॉल्यूम, मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्स्ट्रा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ वीविंग एंड सिविंग। ये जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्रोबेलिस ऑक्यूपेशन जिनको डिज़ाइन किया गया है सो दैट they can improve hand and eye coordination of the student, they can develop patience among them and they can also develop problem solving abilities among them. That will also teach them about the patterns, counting, art, creativity and practical life skills. Similarly, drawing and painting, these are also essential activities for इमेजिनेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन एंड कॉग्निटिव ग्रोथ, जो कि सिखाते हैं स्टूडेंट्स को ऑल्सो अबाउट सिमेट्री, शेप्स, पैटर्न्स, यूज ऑफ कलर्स. Similarly, building and carpentry, these are also essential activities in early childhood education जो कि अलो करती हैं जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्सप्लोर, वो कंस्ट्रक्ट, वो डेवलप करते हैं इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एज वेल एज दैट ultimately develop problem solving abilities among them in a practical way through which जो students हैं वो सीखते हैं about measurement, geometry and structural balance and वो also recreate करते हैं architectural styles को एक्स्ट्रा. Now I discuss करते हैं about the freedom and self activity in Froebel's playway method. Frederick Froebel, he believed that कि जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखने चाहे थ्रू सेल्फ डिस्कवरी, through self exploration, that is through exploring concepts naturally by their own pace, by as per their own interests, but with the help of teachers guidance. और ये जो मेथड है इट बेसिकली बैलेंस फ्रीडम एंड सेल्फ एक्टिविटी जिनमें जो चिल्ड्रंस हैं वो मोटिवेट रहते हैं और वो डेवलप करते हैं एसेंशियल लाइफ स्किल्स लाइक ए, जो चाइल्ड्स हैं उनको फ्रीडम दी जाती है इन लर्निंग. इन प्ले वे मेथड जो चिल्ड्रंस हैं उनको फोर्स नहीं किया जाता है कि आप फॉलो करिए रिजिड, स्ट्रिक्ट और फिक्स्ड रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड लेसन्स, बट उनको एनकरेज किया जाता है कि वो डिस्कवर करे, कि वो एक्सप्लोर करे थ्रू प्ले वे एक्टिविटीज़ जहाँ वो एक्टिवली एंगेज होते हैं विद द मटेरियल, जहाँ वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्टिवली रादर दैन पेसिवली रिसीविंग इंफॉर्मेशन. सो जो चिल्ड्रंस है वो सीखते हैं बाय डूइंग और लर्निंग बाय डूइंग, एंड ये जो हैंड्स ऑन practical learning experience है it helps them to gain or it helps them to develop practical skills, confidence and self of achievement जब वो explore और experiment as well as जब वो recreate और create करते हैं. B, इन फ्रीडम एंड सेल्फ एक्टिविटी जो टीचर हैं वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट रोल. इन फ्रोबेलिस एजुकेशनल फिलॉसफी जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर एंड नॉट ए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर, जो कि कंट्रोल करता है चिल्ड्रन की लर्निंग को थ्रू, जो कि कंट्रोल नहीं करता है चिल्ड्रन की लर्निंग को थ्रू रिजिड लेसन्स, बट इंस्टेड वो गाइड करता है, वो ऑब्जर्व और वो सपोर्ट करता है चिल्ड्रंस सो दैट कि वो एक्सप्लोर और डिस्कवर करें नॉलेज को बाय देयर ओन एज पर देयर ओन इंटरेस्ट्स. सो इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग लेसन्स जो टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं नेसेसरी मटेरियल एंड
दे डिज़ाइन एनवायरनमेंट जहाँ चिल्ड्रंस जो है वो एक्सपेरिमेंट, वो क्वेश्चंस पूछते हैं और वो डिस्कवर करते हैं आंसर्स बाय देयर ओन। और ये जो अप्रोच है इट अल्टीमेटली डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग देम। और ये जो अप्रोच है टीचर्स का, इट नर्चर, इट डेवलप क्यूरियोसिटी, सेल्फ रिलायंस एंड डीप लव फॉर लर्निंग, जिनमें चिल्ड्रन जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को इन नेचुरल एंड एंगेजिंग वे। सो इंस्टेड ऑफ पेसिव लर्निंग, जो चिल्ड्रंस हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन एजुकेशन एंड दे आल्सो मेक डिस्कवरीज दैट स्टे विद देम फॉर लाइफ लॉन्ग। नाउ डिस्कस करते हैं अबाउट द सॉन्ग्स, म्यूजिक एंड मूवमेंट इन प्लेवे मेथड। फ्रेडरिक फ्रूबल, उसका ये मानना है कि जो म्यूजिक रिदम एंड जो मूवमेंट्स हैं, दीज आर आल्सो एसेंशियल, दीज प्लेस एन एसेंशियल रोल इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो कि लर्निंग को ज़्यादा एंजॉयबल, जो कि इम्प्रूव करते हैं चिल्ड्रंस की मेमोरी को, जो कि एंगेज रखते हैं चिल्ड्रंस को इन हॉलिस्टिक वे, जो कि डेवलप करती हैं, जो कि प्रमोट करती हैं कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रंस, जो कि खाली टूल्स नहीं है फॉर एंटरटेनमेंट बट जो कि आल्सो टूल्स हैं फॉर एक्टिव लर्निंग, जो कि हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को समझने में कंसेप्ट को नेचुरली एंड जॉयफुली। लाइक अगर हम बात करें रोल ऑफ म्यूज़िक इन लर्निंग, फ्रेडरिक फ्रूबल के अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक एंड जो राइम्स हैं, दीज आर द एसेंशियल टूल्स फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, मेमोरी एंड एक्टिव लिसनिंग skills in young children that makes their learning more engaging, interactive and effective. And for Froebel, song playing and song singing about numbers, nature, daily activities that makes children's learning more engaging, memorable and effective. And such kind of music connect also abstract concepts to the real world experiences, जहाँ चिल्ड्रन जो हैं वो समझते हैं आइडियाज़ को नेचुरली। और जो रिदम और जो मेलोडी हैं, दीज आर आल्सो पावरफुल टूल्स फॉर स्पीच डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन अमंग यंग चिल्ड्रन, जो कि आल्सो हेल्प करते हैं उनको डेवलप करने में क्लियर आर्टिकुलेशन, फोनिक अवेयरनेस एंड फ्लुएंसी दैट अल्टीमेटली makes their language learning natural and engaging. Next जो है that is movement based learning. जो movement based activities हैं, these are mainly physical activities like dancing, clapping, marching, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट, जो कि हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को इम्प्रूव करने में अपने मोटर कोऑर्डिनेशन, स्पेशल अवेयरनेस, रिदम को, दैट मेक्स देयर लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव। एंड जो लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं इस स्टूडेंट्स को फिज़िकली एक्टिव रखती हैं, जो कि डेवलप करती हैं उनमें कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल्स। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं, दीज एक्टिविटीज़ आल्सो प्रिवेंट देम फ्रॉम पेसिव लर्निंग और रॉट लर्निंग दैट मेक्स देयर एजुकेशन और लर्निंग मोर एंगेजिंग, इंटरेक्टिव एंड फन। नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्टोरी टेलिंग विथ म्यूज़िक एंड गेस्चर्स। फ्रूबल जो है उसका मानना ये है कि जो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी लिसनिंग है, combined with action songs that enhance language development, that improves the vocabulary of the student, that develop creativity, physical coordination among student, and through movement, rhythm, gestures, जो children हैं वो also actively engage होते हैं in learning, जो कि उनकी learning को more engaging, immersive and enjoyable बनाती है। और जो story telling है with active songs that also help them to improve their comprehension skills, creativity, and that is through active engagement, order of events, vocabulary expression, and active listening. Next are emotional and social benefits. जो म्यूज़िक है इन फ्रूबलिस प्लेवे मेथड, it plays a crucial role in creating such kind of environment जो कि रिड्यूस करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेस को, जो कि इनक्रेज करता है स्टूडेंट्स को फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को मोर फन, स्ट्रेस फ्री एंड एक्सप्रेसिव एक्सपीरियंस बनाती है। इसी तरह ग्रुप सिंगिंग एक्टिविटीज़ जो हैं दैट आल्सो प्रमोट कोऑपरेशन, कन्वर्सेशन एंड एक्टिव लिसनिंग स्किल्स अमंग चिल्ड्रंस, and through engaging
in such kind of activities or through engaging in interactive and engaging experiences, जो students हैं वो ultimately develop करते हैं social and cognitive skills in a joyful and collaborative way. अब बात करते हैं अबाउट द सोशल डेवलपमेंट थ्रू प्लेवे मेथड। जो फ्रूबल का प्लेवे मेथड है इट सिग्निफिकेंटली फोकसेस ऑन सोशल इंटरेक्शन, टीम वर्क, जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को डेवलप करने में एसेंशियल लाइफ स्किल्स जैसे कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, एम्पैथी एंड जो कि आल्सो नेसेसरी है फॉर रियल वर्ल्ड इंटरेक्शंस। लाइक इन फ्रूबलस प्लेवे मेथड जो चिल्ड्रंस है वो एंगेज होते हैं इन group activities and they learn to collaborate together, that's called as cooperative play, जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को डेवलप करने में क्रूशियल सोशल स्किल्स लाइक शेयरिंग, डायलॉग और नेगोशिएशन एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन ए नेचुरल एंड एन्जॉयबल वे। और ये जो कोऑपरेटिव ग्रुप प्ले हैं ये हमें पावरफुल टूल देखने को मिलता है जो कि हेल्प करता है चिल्ड्रंस को डेवलप करने में कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी एंड बोथ ऑफ विच आर एसेंशियल आल्सो फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली, जिसके थ्रू वो एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली एंड थ्रू विच दे आल्सो अंडरस्टैंड एंड दे आल्सो रेस्पेक्ट learn to respect others' feelings and they also resolve conflicts peacefully. नेक्स्ट जो चिल्ड्रंस हैं वो आल्सो सीखते हैं अबाउट रोल प्ले एंड प्रिटेंड प्ले एक्टिविटीज़। जो चिल्ड्रंस हैं वो ऑफन प्ले करते हैं बहुत सारी रोल्स, लाइक वो प्ले एक्ट करते हैं एज कस्टमर्स, वो एक्ट करते हैं एज टीचर्स, या वो एक्ट करते हैं एज डॉक्टर्स, समटाइम्स इवन वो एक्ट करते हैं एज फादर, मदर। और ये जो प्रिटेंड प्ले एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को डेवलप करने में सोशल अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड स्किल्स इन एन एंगेजिंग वे। लाइक ये जो एक्टिविटीज़ हैं these activities improve their communication skills, it encourages them for problem solving, decision making, जो कि also enhance करते हैं उनकी creativity और imagination को। नेक्स्ट दे आल्सो लर्न रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं लाइक ब्लॉग बिल्डिंग, ग्रुप स्टोरी टेलिंग, these activities play a crucial role in developing patience, respect for different perspectives or opinions of others, as well as for collective problem solving, जो कि अल्टीमेटली बिल्ड करते हैं स्टूडेंट्स के सोशल और इमोशनल स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को, एडेप्टेबिलिटी को, एंड दैट encourages them also for creative collaboration and teamwork. नेक्स्ट जो चिल्ड्रंस है वो आल्सो सीखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड लीडरशिप स्किल्स। प्ले बेस्ड लर्निंग जो है these activities help children in expressing their emotions and understanding others' feelings and in developing social confidence in a natural and engaging way, जो कि एनहेंस करते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को, जो कि इम्प्रूव करते हैं उनके सोशल स्किल्स को, एंड जो कि आल्सो रेज डेवलप करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस। और जो ग्रुप प्ले है ये नेचुरली एनकरेज करता है चिल्ड्रंस को सो दैट दे कैन टेक लीडरशिप रोल्स एंड during group play they also learn they also develop decision making responsibility, cooperation skills that ultimately build confidence among them in their decision making, and that also teach them necessary social skills like responsibility, cooperation, and that develop communication as well as team work skills among them. हमारी ये बात करते हैं अबाउट नेचर एंड एनवायरनमेंट बेस्ड लर्निंग थ्रू प्लेवे मेथड। फ्रूबल का माना ये है कि जो नेचर है इट इज़ द चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर, और वो फोकस करते हैं ऑन आउटडोर एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन इन चिल्ड्रंस लर्निंग, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, और वो एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल मटेरियल्स को, और वो also एंगेज होते हैं आउटडोर फ्री प्ले एक्टिविटीज़, जो कि अल्टीमेटली एनहेंस करती हैं उनकी क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स को, जो कि एनहेंस करती हैं उनकी सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, जो कि डेवलप करती हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिएटिविटी, एंड दैट also helps them to build strong connection with the environment and sustainability. So for Probal जो नेचर है it act as a best learning environment, और वो देखते हैं नेचर को एज
लिविंग टेक्स्ट बुक जो कि प्रोवाइड करती हैं एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ टू द चाइल्ड फॉर एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड लर्निंग। और आउटडोर स्पेसेस जो है लाइक गार्डन्स, पार्क्स, फॉरेस्ट्स, दीज एक्ट एज एन नेचुरल क्लासरूम, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो सीखते हैं थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरेक्शन। एंड बाय ऑब्जर्विंग प्लांट्स, एनिमल्स, नेचुरल फिनोमिना, जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं अबाउट ग्रोथ, चेंज एंड इंडिपेंडेंस। सो बाय कंसिडरिंग नेचर एज द बेस्ट टीचर, जो चिल्ड्रंस हैं वो डेवलप करते हैं क्यूरियोसिटी, वो डेवलप करते हैं एक्सप्लोरेशन स्किल्स, और वो इम्प्रूव करते हैं अपनी सेंसरी लर्निंग को। दैट इज़ थ्रू दे टच, दे स्मेल, दे साइट एंड दे learn, and that ultimately teaches them an environmental awareness, responsibility, and that enhance their teamwork, communication and problem solving skills. और अगर हम नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ की बात करें इन प्रोबेलेस मेथड, दीज आर फर्स्ट गार्डनिंग। इन गार्डनिंग एक्टिविटीज़ जो चिल्ड्रंस हैं वो प्लांट, वो वाटर, वो केयर करते हैं प्लांट्स का, एंड थ्रू दीज हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, जो चिल्ड्रंस हैं वो सीखते हैं अबाउट ग्रोथ, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइफ साइकिल्स। सिमिलरली नेचर वॉक्स, जहाँ चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, लाइक दे ऑब्जर्व बर्ड्स, दे ऑब्जर्व ट्रीज, clouds, and that ultimately enhance their observation skills, curiosity and appreciation for environment, that makes their learning more fun and enjoyable. Similarly, by collecting natural objects like leaves, stones, flowers, in turn उनकी जो everyday discoveries हैं, it turn their everyday discoveries into a meaningful learning experiences. Similarly, जो outdoor storytelling and songs हैं, in outdoor setting it enhances students imagination, language, it develops their language, and it builds their emotional connection with the environment, that also makes their learning more joyful and memorable. Similarly, building with natural materials, जहाँ children जो है वो construct, वो create करते हैं by using material that are found in nature like sticks, sand, stones, leaves, mud। और ये जो हैंड्स ऑन अप्रोच है, इट डेवलप फाइन मोटर स्किल्स, स्पेशल अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग among them, that also helps them to build deep connection with the natural world. Similarly, water play and experiment जो हैं, जो जिनमें चिल्ड्रन जो है वो पुअर वो मिक्स ऑब्जर्व करते हैं वाटर मोमेंट्स को, और ये जो वाटर बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं ये इनक्रेज करते हैं चिल्ड्रंस को कि वो ऑब्जर्व करें नेचुरल फिनोमिनास को, कि वो एक्सपेरिमेंट करें मटेरियल्स हैं, और वो समझे कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आइए बात करते हैं अबाउट इम्पैक्ट एंड मॉडर्न रेलिवेंस ऑफ फ्रोबेलस प्लेवे मेथड। जो फ्रोबेल का प्लेवे मेथड है, it laid down the foundation of many contemporary modern early childhood approaches like Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, और उसका जो फोकस है ऑन प्ले, क्रिएटिविटी, नेचर एंड हैंड्स ऑन लर्निंग। इट कंटिन्यूसली शेप कैसे यंग चिल्ड्रन जो हैं उनको हम एडुकेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। और ये जो मेथड है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन वेरियस kindergarten and preschools in order to create stress-free, engaging learning environment that develop foundational skills among children. ओवरऑल अगर हम देखें जो फेडरिक फ्रूबल का प्लेवे मेथड है, इट हैड कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज्ड, इट हैड कम्प्लीटली चेंज्ड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, विच सजेस्ट्स दैट कि जो प्ले है इट्स नॉट ओनली अ टाइम पास एक्टिविटी बट इट इज़ अ एसेंशियल tool for learning, creativity as well as for self-expression and holistic development, including physical, intellectual, emotional, social development. That is, by it introduce students with play materials known as frugal gifts and hands-on activities called occupations, as well as guided freedom, music and nature-based learning. और ये जो activities हैं ये allow करते हैं children को explore करने में world को at their own pace as per their own interest, that ultimately develop cognitive, physical, emotional and social skills among children. So guys, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सो दैट्स इट।
I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Dark channel. Thank you for watching.